भी खबर के इस महासंवाद कार्यक्रम में मैं प्रवीण निषाद, सांसद संत कबीर नगर, आप सभी का हार्दिक स्वागत बंदन अभिनंदन करना चाहता हूं। और इस कार्यक्रम के एमडी साहब श्री अतुल अग्रवाल जी का भी मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब जब अवसर मिलता है तो हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता को एक प्लेटफॉर्म देने का काम करते हैं। और निश्चित ही आज इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि अपने इस सामाजिक और राजनीतिक जीवन जो मुझे मिला है, माननीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, निषाद पार्टी, उनके प्रयासों से, उनके नेतृत्व में हम जो समाज के निचले स्तर पर जाने का काम किए, गांव में, गलियों में, तो वास्तविक समस्याएं जो थी वो हम सभी लोगों को पता चली कि जो हमारे गांव में रहने वाले हमारे किसान भाई हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, नौजवान साथी हैं, किन विशेष समस्याओं से जूझने का काम कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम एक विशेष समुदाय में भी जाने का काम किए जिसका एक गौरवशाली इतिहास रहा। अपने उस निषाद समुदाय में जो नदियों के किनारे, ताल के किनारे, घाट के किनारे रहने वाली बिरादरी है, और सड़क से तकरीबन 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर हम लोग पैदल जाकर उनके बीच में जब गए तो उनकी पीड़ा सुनकर माननीय अध्यक्ष जी के साथ हम लोगों का भी हृदय जो है वो पिघल गया कि आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी उनके गांव तक विकास की परछाई तक नहीं पड़ी थी। जब हम लोगों ने संगठन का काम किया 2007 में, 2013 से पूर्ण रूप से मैं सामाजिक जीवन में आ गया और माननीय अध्यक्ष जी के साथ चल चलकर उस अपने इतिहास को पढ़ने का काम किया, अपने सनातन संस्कृति जिसकी बात अभी कुछ समय पहले राजूदास महाराज जी कर रहे थे। बस हम लोगों ने एकेडमिक शिक्षा ली, लेकिन समाज के बारे में, राजनीति के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। और हम लोगों के मन में एक ख्याल आया कि जब हम इतनी उच्च शिक्षा ग्रहण करके भी इन सब चीजों की जानकारी नहीं है, तो गांव में रहने वाला जो हमारा भाई है, जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारी माताएं हैं, उनका इस चीज का कैसे बोध हो सकता है। तो हम लोगों ने उस गौरवशाली इतिहास को बताने का काम किया कि अगर हम भगवानों के भगवान श्री रामचंद्र जी के आत्म बाल सखा, श्री रामचंद्र जी के आत्म बाल सखा महाराजा गुरुराज निषाद जी के वंशज हैं, जिनकी शासन सत्ता कभी सिंगेरपुर में थी, लेकिन आज उनका किला और उनका समाज रोड पे आकर किस तरह खड़ा है। तो हम लोग समाज के बीच में जाकर अपने जो भी निर्बल थे, शोषित थे, वंचित थे, हमारे निषाद भाई जो विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर थे, उनको राजनीतिक बोध दिलाने का काम किया, उनको सामाजिक बोध दिलाने का काम किया और उनको राजनीति का क ख ग घ बताने का भी काम माननीय अध्यक्ष जी ने किया। और आज हम सभी लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं कि अपने समाज में और उस समाज को एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया और उस ऐतिहासिक विरासत को भी बताने का काम किया कि जहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने राम गमन के लिए एक रात बिताई और वहां से चित्रकूट गए, और एक चौपाई के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि केवट कीन्ही बहुत सेवकाई, सो जामनी सिंगरौर गवाई, हो प्रात बट छिरू मंगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा,
और राम सखा तब नाव मंगाई, पिया चढ़े चढ़े रघुराई, और लखन बान धन धरे धराई, आपहु चढ़े प्रभु आयुष पाई। एक चौपाई ये रामचरितमानस रामायण में लिखी हुई थी, लेकिन हमारे पूर्व में जितने लोग थे, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, किसी संगठन का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारे उस धार्मिक पुस्तकों को भी ठेले पर रखवाकर हम ही से आग जलाने का काम किया। हमारे उन विरासत को हमारे ही हाथों आग लगवाने का काम किया, जलाने का काम किया। इस चौपाई का अर्थ यह था कि केवट की नहीं, बहुत सेवकाई जो निषाद राज जी के सेवक थे केवट, वो बहुत सेवा किए, रात भर सिंगेरपुर में भगवान श्री रामचंद्र जी व्यतीत किए। उनका राजपाट जा चुका था। तो बट वृक्ष जो होता है, बरगद का पेड़ होता है, वो लाशा होता है, उसके अंदर उस दूध को लेके आए, उनके बालों में लगाकर मुकुट बनाने का काम किया। और सुबह राम सखा तब नाव मंगाई, मतलब राम जी के आत्मबाल सखा थे निषाद राज जी। केवट जी से कहते थे, नत्था लाल केवट से, कि नाव लेके आओ और प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा पार करो। ये सारे इतिहास को बताने का काम, उसको समझने का काम। और इस इतिहास को जब हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को बताने का काम किया, माननीय प्रधानमंत्री जी को बताने का काम किया, माननीय अमित शाह जी को बताने का काम किया, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। और उस इतिहास को पुनर्जागृत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने तकरीबन 500 करोड़ से ज्यादा निषाद राज पार्क की स्थापना करने का काम सिंगेरपुर में किया। और वहां पर 50 फीट की ऊंची भगवान श्री रामचंद्र जी की और भगवान निषाद राज जी की गले मिलते हुए प्रतिमा लगने का काम किया। एक मित्रता का संदेश जो त्रेता युग में गया था, वो आज कलयुग में भी जा रहा है। जिनकी हम लोग पूजा आराधना करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनके आत्मबाल सखा, दोनों का इतिहास पुनर्जागृत होने का काम हो रहा है। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में एक वकील के रूप में लोकतंत्र को सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया है, तो जब जब अवसर मुझे मिला, सेवा और समर्पण के भाव से मैंने उस लोकसभा के मंदिर में अपने समाज के उस मुद्दे को उठाने का काम किया, माननीय प्रधानमंत्री जी तक उस बात को पहुंचाने का काम किया, माननीय अध्यक्ष जी के साथ। अगर हम अपनी लोकसभा की बात करें, विकास कार्यों की बात करें, तो आज जो उत्तर प्रदेश आज उन्नत प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो विकास कार्य धरातल पर पहुंच रहा है और जो सोच माननीय मोदी जी की है, जिनको हम लोग कभी आभास करते थे कि गांव में ये सुविधा होनी चाहिए। इस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने एक वर्ड दिया था PURA, पूरा, प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज टू द रूरल एरियाज। मतलब जो शहरों में सुविधाएं हैं वो गांव तक कैसे पहुंचे। हम योजनाओं पर नहीं जाना चाहते हैं, सैकड़ों योजनाएं हमारी जनता को लाभान्वित कर रही है। वो जन कल्याणकारी योजनाएं, पूरा मतलब प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज टू द रूरल एरिया, जो शहरों में सुविधाएं हैं वो गांव तक कैसे पहुंचे। शहर में पक्के मकान थे, आज गांव में पक्के मकान बनने प्रारंभ हो गए। शहर में शौचालय थे, गांव तक शौचालय पहुंच गया। शहरों में गैस सिलेंडर था तो गांव में भी गैस सिलेंडर पहुंच गया। अगर शहर में बिजली कनेक्शन था तो हर गांव और मजरे तक बिजली कनेक्शन पहुंच गया। अगर शहरों में पार्क था तो गांव में भी अमृत वाटिका बन रही है। और गांव में, शहर में तालाब थे, सुंदर तालाब थे, तो गांव में भी अमृत सरोवर बन रहा है। ये विजन जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी का, ये हम सभी लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। अगर मैं अपनी लोकसभा की बात करूं तो यही हंडिया चौराहा है, यहां से लेकर करमैनी तक 593 करोड़ का जो 4 लेन है, बाईपास है, इसको मैंने स्वीकृत कराने का काम किया। मैं जब जनपद में आया था संत कबीर नगर, तो जो मुख्य मार्ग है जो बासी से नंदौर आता है, नंदौर से सीधे
मैदावल होते हुए खैलाबाद जाता है, इसकी स्थिति बहुत ही खराब थी। लेकिन आप जाके देख सकते हैं, सारे मार्गों के दुरुस्तीकरण का काम, भगौली पुल 5 करोड़ की स्वीकृति, और जो हमारा नगर पालिका खैलाबाद परिषद है, वहां पर जो हमारे व्यापारी बंधु थे, तकरीबन 10 साल से धरने पे बैठे थे, उनको कई लोगों ने आश्वस्त किया था कि मैं ये काम कर दूंगा। वहां पे कई व्यवसायी अपना घर बार बेचकर पलायित हो रहे थे, लेकिन जब मैं गया उनके बीच में, उनके दर्द को समझा, और पूरे देश का वो पहला अंडरपास होगा कि जहां अंडरपास भी है और ओवरब्रिज भी है, मुखलिसपुर अंडरपास। शिक्षा के क्षेत्र में मैंने केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की जंगलून में, जहां से हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो पढ़कर अपने इस क्षेत्र के, अपने इस समाज को रोशन करने का काम करेंगे। कस्तूरबा विद्यालय से लेकर स्वास्थ्य के जगत में डायलिसिस सेंटर का, कोरोना काल में 2 ऑक्सीजन प्लांट, ये सारे कार्य हम लोग गोरखपुर से अगर हमें अम्बेडकर नगर जाना होता था, हमारा खजनी एक विधानसभा है, वहां पे पीपा पुल का, और मायावती के समय में वो पुल स्वीकृत हुआ था लेकिन बना नहीं था। लेकिन हमारे और महाराज जी के प्रयासों से कमरिया घाट का जो पुल है, जिससे सीधे हम अम्बेडकर नगर, जौनपुर और प्रयागराज को जा सकते हैं, सीधे कनेक्टिविटी मिलने का काम हुआ। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो हमारी लोकसभा से होकर गुजरता है, बखिरा ताल को रामसर साइट घोषित करके 35 करोड़ की स्वीकृति देने का भी काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। तकरीबन 41 से 42 सड़कें जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कें होती हैं, उनको भी निर्माण कराने का मैंने काम किया। ऐसी कई विकास की योजनाओं को हम सभी लोगों ने धरातल पर लाने का काम किया। और हम क्या, हमारे साथ साथ जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो विचारधारा से जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग एक साथ सेवा और समर्पण की भावना को लेकर आगे बढ़ने का हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो सरकार आपके लिए इतना कुछ कर रही है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप सरकार के साथ रहें, उनकी विचारधारा के साथ रहें। ज्यादा कुछ न कहते, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत, हार्दिक स्वागत, वंदन अभिनंदन करते मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय जय निषाद राज, जय जय श्री राम। धन्यवाद। सर, मैं आपसे आग्रह करूंगी आप मंच पर ही मौजूद रहें। और देखिए, जनता की उम्मीदें भी मौजूदा सरकार से यही हैं कि वक्त की कमी हो जाए लेकिन उपलब्धियां गिनाते गिनाते भी कम ना हो। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी स्मृति चिन्ह वितरण के लिए अतुल अग्रवाल जी को, और इसी के साथ साथ मनीष अग्रवाल जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, और सौरभ उपाध्याय जी भी एक बार मंच पर आ जाएं स्मृति चिन्ह देने के लिए। अनुपमा गौतम, डिजिटल एंकर।